यार तू बैंगलोर में रहता है ना? हाँ यार। तो वहां पे फ्लैट्स की या फिर पीजी की रेट्स तो बहुत ही ज्यादा है। वो तो है ही यार। तो कल को तेरा लैंडलॉर्ड आके तेरे को बोल दे कि मैं कल से डबल कर रहा हूँ रेंट, ठीक है? और हाँ ठीक है। 4 दिन बाद आके बोल दे कि मैं इसमें 20% कम कर रहा हूँ, तो तुझे खुशी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल यार, खुशी तो होगी। यही किया है यूएस ने इंडिया के साथ इस ट्रेड डील में। पहले कर दिया 50% टैरिफ, उसके बाद आके बोल देता है बंदा कि 18% टैरिफ कर दिया है। अब इसी को अपना मार्केट ये रेट कर रहा है कि भाई मार्केट अपना ऊपर जा रहा है, इसको पॉजिटिव रेट कर रहा है। बट जबकि इसमें किया हुआ क्या है कि 50% टैरिफ इंपोज करने से आधे से ज्यादा स्टॉक्स गिर गए थे अपने। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं यूएस के, वो मार्केट में एंटर हुए और उन्होंने मेजर अमाउंट में स्टॉक खरीदा, और फिर यूएस ने इसे 50 से 18% घटाया। तो जैसे उन्होंने एग्जिट मार दिया, तो ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरी यूएस की प्लानिंग है इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट करने की। एग्जैक्टली यार। पहले पता है, बस हम पे 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी। उसके बाद उसने लगाया 15% रेसिप्रोकेटिव टैरिफ, तो हो गया 25%। उसके बाद उसने हमसे रशिया से ऑयल लेने के लिए हमारे ऊपर पनिशमेंट के तौर पर लगाया और 25% टैरिफ। तो हमारे ऊपर टैरिफ हो गया टोटल 50%। तो जो चीज हम 100 रुपए में बना के इंडिया से यूएस बेचते थे, वही चीज वहां के लोगों को 150 रुपए में खरीदनी पड़ती थी। और पता है, इस ट्रेड डील के बाद जो टैरिफ हमारा 18% पे रिड्यूस हुआ है, उसके बदले में हमें अमेरिका से $500 बिलियन का ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करना पड़ेगा। और रशिया से जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उन सबको बंद करना पड़ेगा। अब तो समझ रहा है उसने वेनेजुएला पे हमला क्यों किया था। एग्जैक्टली exactly, उसने खुद को ऑयल का मेजर एक्सपोर्टर बनाने की कोशिश की है वेनेजुला को करके, मतलब उसके प्रेसिडेंट को अगवा करके। तो वही उसने किया है कि अब, पर इसकी वजह से जो इंडिया के रशिया के साथ रिलेशनशिप थे, सबसे ज्यादा वो इफेक्ट हुए हैं। रशिया ने इंडिया के लिए क्या नहीं किया है। जब 1971 में इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, तो अपना वॉर होते थे, वॉर हो रहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो वाला जो चल रहा था अपना सीन, उस वक्त केवल रशिया ही था जिसने अपने टैंक्स पहुंचा दिए थे इंडिया की हेल्प के लिए और यूएस को अटैक से रोका था। अभी भी क्या हुआ था, जो अपना पहलगाम अटैक था जहां अपने हिंदू भाइयों को हम्म। मारा था, उसमें भी क्या हुआ था कि पाकिस्तान की इंडिया ईंट से ईंट बजा देता, कोई टक्कर ही नहीं थी, बट वो बीच में आगे बोल देता आई स्टॉप द वॉर, ऐसा करके। बट क्या ही होता है भाई, इससे तो इंडियन भाइयों का क्या हुआ? इंडिया तो अच्छी पोजीशन में था ना उस वॉर में। एग्जैक्टली भाई, वो ऐसे ही उसने बीच में आके खुद में क्रेडिट लेने की कोशिश करी। उसको बस नोबेल पीस प्राइज चाहिए भाई। और हमारे लोग यहाँ पे खुश हुए जा रहे हैं। भाई, इंडिया की 55% जनता अभी भी किसानी करती है। और इस ट्रेड डील में हमारे किसान भाइयों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तुझे पता है, अमेरिका में सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सब्सिडाइज किए जाते हैं। और जब ये सब्सिडाइज प्रोडक्ट्स के लिए हमारा इंडियन मार्केट खुलेगा, तो हमारे किसान भाइयों को उनकी प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इससे अपनी जीडीपी भी इफेक्ट होगी ना कहीं अपना एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट का अपना इंपोर्ट कम इंपोर्ट कम होगा और अपना बट एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो वही है ना। भाई, हक दिया है। तो इससे हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट कम होगा, तो इससे कहीं ना कहीं अपनी जीडीपी भी इफेक्ट होने वाली है। एग्जैक्टली भाई, और इसी को मोदी मीडिया ने बड़ा चढ़ा के दिखा दिया है कि जैसे कुछ मोदी ने कमाल कर दिया हो। उसके हाइट जितनी बड़ी माला उसे पहनाई गई थी भाई, मतलब हद है यार। चल, इस पे मैं तुझे कुछ खतरनाक मीम दिखाता हूँ। देखा। देख भाई, हमारी हार हुई है, इसमें भी लोग खुश हो रहे ये हैं। इसमें हुआ क्या है कि उसने 18% की अपनी को लॉलीपॉप पकड़ा दी है, और मोदी का भी यही खेल है कि उसने 50 से 18 पे ले आया है। पहले अपने जो रशिया के साथ रिलेशनशिप थे, वो तो एकदम से खत्म हो गए हैं ना। अब कोई अपनी हेल्प हाँ के लिए नहीं आने एग्जैक्टली। वाला है, कि सबको पता लग गया है कि इंडिया तो झुक जाता है। अगर यूएस ने कुछ भी थोड़ा प्रेशर डाला तो इंडिया तो वहीं पे सरेंडर कर देगा अपना। पूरे वर्ल्ड के सामने हमारी इमेज गिरा दी है। वही।
एग्जैक्टली भाई, सारी न्यूज में बस टैरिफ टैरिफ कम टैरिफ हो गया टैरिफ इसकी दिखा बात रहा हो है, रहा कोई है। रशियन ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं बता रहे हैं, या फिर इंडिया को जो कितना लॉस हो रहा है बैकग्राउंड में जीडीपी वगैरह में, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बस सिर्फ टैरिफ। वही है। एग्जैक्टली भाई। देखो भाई, पुतिन और मोदी जी को अलग अलग कर दिया यार उसने, इतनी बहुत। अच्छी दोस्ती तोड़ दी। वही वही। आईटीसी तो गिरा ही जा रहा है, गिरा ही जा रहा है भाई। गिरेगा अभी अब से तो तो। शायद उठ जाएगा। नहीं, अभी भी मुझे लगता है गिरेगा, जब तक प्राइस नहीं बढ़ाएंगे जब तक तो गिरेगा, कितना भी टैरिफ कम हो ले। शायद शायद। ये तो ट्रू है। ये तो ट्रू ये है। भी ये भी नेहरू जी की गलती है भाई, तुम समझ नहीं रहे हो। नेहरू जी ने जो 70 साल पहले देश का नुकसान किया है, वो अभी तक मोदी जी ठीक नहीं कर पा रहे। उनको ज्यादा टाइम लग रहा है, इतना ज्यादा नुकसान नेहरू जी ने कर दिया है भाई देश का। खत्म कर मोदी दिया जी है। की कोई गलती अकॉर्डिंग नहीं टू है भाई। मोदी जी, नेहरू जी ने इंडिया को 70 साल पहले ही 150 साल पहले वाली स्थिति में पहुंचा दिया था। एग्जैक्टली भाई। भाई मुझे अभी भी वो पल याद है जब डोनाल्ड ट्रम्प की जीतने की खुशी में इंडिया में पार्टियां हो रही थी भाई। डोनाल्ड ट्रम्प की आरती उतारी जा रही थी, और अब उसके साथ हमारा ये कर दिया है। खत्म है। भाई मुझे लग रहा है कि इसमें ये वाला मीम है, इसमें इंडियन की जगह रशिया रशिया लिखा होना चाहिए था, और इस बंदे की जगह पुतिन की फोटो होनी चाहिए थी। सही कह रहा है, रशिया बिल्कुल हमारे आखिर तक साथ खड़ा था यार। हमें गिव अप नहीं करना चाहिए था इतनी जल्दी। एग्जैक्टली वही वही। अब गोदी मीडिया इस बड़े हुए टायरे को भी दुनिया को अच्छा करके बताएगी भाई, यही, कैसे ये इसे चीज ही तो, हमारे इंडियंस की अच्छी हुई है। इसे ही तो पीआर कहते हैं ना। एग्जैक्टली भाई, पेड पीआर पीआर। की ट्रेनिंग को ही ले तो मोदी से ले भाई। इतनी अच्छी मार्केटिंग तो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स की तक नहीं होती। वही वही। मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में भी आ चुका है भाई, इसलिए तो इन्होंने जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ करके अपने आप को बचाने की कोशिश करी। कर तो दी है। पता है ना, वोट कट जाएंगे ना। वोट बचाने के लिए कुछ भी करते हैं भारतीय नेता, ऐसे ही थोड़ी 10-10 हजार करोड़ आते हैं जेबों में। एग्जैक्टली भाई, यही तो था एप्स्टीन फाइल का कारनामा, जिसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। चलो बाय।